व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी लेग में, इस काऊ की लेग में मैंने नीडल पास की हुई है और नीडल पास करने के बाद ये देखें इसमें से पानी निकल रहा है। तो बेसिकली ये क्या केस है और ये क्यों हो गया और इसको मैंने नीडल क्यों लगाई है, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और साथ साथ एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन भाइयों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। चलें वीडियो का आपको तारुफ़ करवाते हैं और आपको बताते हैं कि बेसिकली ये क्या केस था और साथ साथ इसके इलाज के बारे में बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हजरात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है जी टॉक्सिकेशन, यानी कि वाई बादी। आज मैं आपको टॉक्सिकेशन के बारे में बताऊंगा, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और साथ साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इसमें क्या अलामात आती हैं और इसकी क्या वजूहात हैं, और साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ साथ आपको दिखाऊंगा जी। चलें, सबसे पहले अगर इसकी अलामात की, इसकी वजूहात की बात करें तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मोस्टली हमारे फार्मर्स जो हैं अपने जानवरों को दूध हासिल करने के लिए कुछ लोग मंडा खिलाते हैं, कुछ लोग खल खिलाते हैं, कुछ लोग दलिया खिलाते हैं, कुछ लोग चोकर खिलाते हैं, और मोस्टली ज़्यादातर जो एक कंसेप्ट बना हुआ है छोटे फार्मर का, रोटियां खिलाते हैं, रोटी और खल खिलाते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिकेशन की मेन वजूहात में से एक बड़ी वजह ये खल और रोटियां हैं, क्योंकि जो कमर्शियल या कॉरपोरेट डेयरी सेक्टर वाले हैं मोस्टली उनके फार्म्स पर हर वक्त डॉक्टर मौजूद होता है, तो वो किसी भी डिज़ीज़ को एट अ टाइम फ़ौरन कवर कर लेते हैं। और उनकी फीड फार्मूलेशन भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज होती हैं, तो उनके जानवरों में इतने इश्यूज़ नहीं आते। और फीड में मोस्टली वो लोग टॉक्सन बाइंडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे छोटे फार्मर टॉक्सन बाइंडर से अब तक अवेयर हैं ही नहीं, तो वो टॉक्सन बाइंडर क्या इस्तेमाल करेंगे, तो जो कि एक गलत कंसेप्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं, रोटियाँ जो फार्मर डालते हैं या खल डालते हैं या चोकर डालते हैं या वंडा भी डालते हैं इवन के, तो जैसा कि आप जानते हैं रोटियों में मोस्टली फंगस लगी होती है, खल के अंदर भी मोस्टली फंगस होती है, लेकिन उस लेवल की नहीं होती जितनी एक रोटियों में होती है। ठीक है, तो व्यूअर्स, टॉक्सिकेशन की बहुत सारी वजूहात हैं। टॉक्सिकेशन की वजूहात में से मेन वजूहात ये लगा लें कि फ़ंगस वाला कोई भी चारा हो गया, चाहे साइलेज हो, चाहे ग्रीन फॉडर हो, चाहे फंगस वाली रोटियां हो, चाहे फंगस वाली खल हो, या फंगस वाला कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी वंडा, कोई भी चीज़ आप उनको डाल रहे हैं फंगस की, जिसमें फ़ंगस ज़्यादा लग सकती है या लगी होती है, तो टॉक्सिकेशन की मेन वजूहात में से ये बड़ी वजूहात है कि आप जितना भी अच्छा अपने जानवर की फीड को बना सकते हैं, उसको उतना ही आप अपने जानवर को टॉक्सिकेशन से बचा सकते हैं। जितनी आपकी फीड बेहतर होगी, जितने आप अच्छे खुराक अपने जानवर को डालेंगे, उतना ही आपका जानवर फंगस के या टॉक्सिकेशन के इन्फेक्शन से बचा रहेगा। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ फिर से कि फंगस की अलामात ये होती हैं कि जानवर को बार बार साड़ू पड़ता रहता है, जानवर के थनों के मसाइल होते हैं, जानवर के बच्चेदानी के मसाइल होते हैं, ओवरीज के मसाइल पैदा हो सकते हैं, इससे जानवर बार बार रिपीट हो सकता है, जानवर को लंगड़ापन रहता है जानवर को, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और साथ साथ उसको जोड़ों के मसाइल रहते हैं, जानवर ओवर फीड रहता है और जानवर की सेहत ख़राब होती है। मेन जो है, जानवर के जिस्म की चमक बिल्कुल नहीं रहती। तो ये जी इसकी फ़ंगस की बहुत सा, जो मैंने छोटी छोटी आपको बता दिए हैं टॉक्सिकेशन की, और ये फंगस की वजह से ही है। और सारी ये क्या है कि आपकी फीड में फीड की मिस मैनेजमेंट। ठीक है, आप अपनी फीड को, जानवर की फीड को जितना बेहतर बना सकते हैं, उतना ही आपके जानवर की सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, उतना अच्छा है। और एक मैं आपको ये भी बता दूं कि मोस्टली एक जो दूध में स्मेल, ये भी एक बड़ी वजह है कि जानवर को आप अच्छी फीड नहीं डाल रहे, फंगस की या टॉक्सिसिटी की वजह से जानवर के दूध में बाज़ स्मेल आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप इसकी, यानी कि रोकथाम यही है कि आप जितना अपने जानवर की फीड को अच्छा बनाएंगे, जितना बेहतर करेंगे, उतना ही इस इन्फेक्शन से, इस तरीके की के मसाइल से आप बच सकते हैं और आपका जानवर भी ठीक रहेगा। आप अच्छा दूध भी जानवर से हासिल कर सकते हैं, आपके जानवर को ओवरीज के, बच्चेदानी के, यूट्रस के और रिपीट ब्रीडिंग जैसे इस तरह के आपको भी और आपके जानवर को भी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी
बात समझ में आ गई होगी। बाकी जो ट्रीटमेंट है, जो वीडियो का बकाया पार्ट है, या जो बकाया मैंने आपको दिखाना था, वो आप नेक्स्ट देखें। और जो मैंने जानवर के साथ ट्रीट किया है तो वो आपको इंशाल्लाह वीडियो में दिखाते हैं और बाकी मालूमात आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये गाय जा रही है। इसका ये बैक वाली लेग पे ये आप देख रहे हैं इसका जोड़ बिल्कुल स्वेल किया हुआ है। ये मैं आपके सामने अभी चेक करूँगा। ये हमारा ट्रीटमेंट का फर्स्ट डे था। ये देखें बिल्कुल इसको स्वेलिंग हुई हुई है। दूसरा भी इसका जोड़ थोड़ा सा स्वेल किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा कम है वो। इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और इसी स्वेलिंग की वजह से इसको मोस्टली ज़्यादातर उठने बैठने में और चलने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं। तो चलें देखते हैं इसको। और पहले भी इससे मैंने इसको नीडल लगाई थी, लेकिन उस टाइम इसमें कुछ फील नहीं हुआ पानी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको नीडल लगाई है और ये पानी कितनी तेज़ी से बाहर बह रहा है, निकल रहा है। तो ये बेसिकली क्यों हुआ है, मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि ये टॉक्सिकेशन की वजह से है। सारा जो कि चारे के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी होती है, कोई भी टॉक्सिन होता है, वो बाद में जिस टाइम जानवर स्टार्ट में तो खाता रहता है और आप उसको डालते रहते हैं, खल, चोकर, वंडा या जो भी है। तो जब ये टॉक्सिन जिस्म के अंदर एक लेवल से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये ख़ुद ब खुद ही कोई ना कोई रास्ते के ज़रिए, या थनों में मसले के ज़रिए, या ओवरीज़ में, या बच्चेदानी में मसला पैदा करते हैं, या जोड़ों में, या खुरों में, या इनका स्टोमक का कोई इशू बन जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको ये नीडल लगाई हुई है। सेकंड डे है। पहले दिन मैंने इसको नीडल लगा के पानी निकाल दिया था, वाइट कलर का था। फिर मैंने इसमें मेडिसिन भर दी थी और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मेडिसिन इसमें कैसे भरते हैं और इसका ट्रीटमेंट मैंने कैसे किया है। तो ये देख रहे हैं, पहले दिन मैंने इसको IV नीडल लगाई थी। अब दूसरे दिन मैंने इसको IM वाली जो नीडल है, क्योंकि मैं इसमें दवाई भरने लगा था। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए वीडियो है, क्योंकि डेली बेसिस पे इस तरह के केसेस करने को मिल रहे थे, डेली बेसिस पे इस तरह के केस आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप भाइयों से शेयर करूं, तमाम किसान भाइयों से भी शेयर करूं, ताकि वो देखें और अपने जानवरों की फ़ीड को बेहतर से बेहतर बना सकें, ताकि इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये देखने में तो कोई इतना ख़ास बड़ा मसला नहीं लगता, लेकिन इससे आपके जानवर की सेहत जाती रहती है, जानवर की प्रोडक्शन जाती रहती है और जानवर के सुआ लंबा हो जाता है, यानी कि जानवर जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा। ठीक है, वो बार बार रिपीट होगा, क्योंकि इससे ओवरीज़ के और बच्चेदानी के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से ये वीडियो एक छोटी सी बना के इसकी शेयर किया जाए। तो जैसा कि देख रहे हैं, मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इसके ट्रीटमेंट में जस्ट सिंपल मैं यही करूँगा कि कोई भी पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन और बेंजाइल पेनिसिलिन का मैंने कम्बिनेशन लिया हुआ है, और साथ मैंने स्टेरॉयड पेनाकॉर्ड, इन दोनों को मैंने मिक्स करके, ये जो देख रहे हैं आप, इसका ये जोड़ वाली जगह जहाँ पे मैंने अभी नीडल लगाई है, पहले इसकी अच्छे तरीके से आपने सफाई कर लेनी है, इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। और नीडल को आपने 3 से 4 जगह लगाना है, ताकि जिस जिस जगह पे भी ये टॉक्सिन जमा हैं सारे बाहर निकल आएँ। फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है, क्योंकि इसमें थोड़े से सुराख हो जाएगा, वो उसको जो भी आप मेडिसिन भरेंगे वो उसमें से रिसना शुरू हो जाएगी। तो इसको आपने पहले अच्छे से मसाज कर लेना है, क्लीन कर लेना है। बाद में इसको आपने नीडल से, जैसे अभी मैं लगा रहा हूँ, इसी तरीके से नीडल लगा के आपने इसमें मेडिसिन भर देनी है। आपने ये ही तरीक़ाकार आप, या एक दिन छोड़ के आप इसी तरीके से मेडिसिन इसमें भर सकते हैं। मेडिसिन भरने से पहले इसी तरीके से आप पहले डेली बेस पे इसको क्लीन करेंगे, या डेली बेस पे आप ये कर सकते हैं, या 1-2 दिन छोड़ के। तो ये देख रहे हैं कि आप इसमें से पानी किस तरीके से निकल रहा है। पहले दिन की सफाई में पानी इसका वाइट निकला है, फिर जब मैंने मेडिसिन भरी है तो इसका अब ये रेड कलर का ये ब्लड नुमा पानी इसका जो है वो बाहर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और इसकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कम हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा ये जानवर दोबारा से। तो ये देखें, मैं इसमें दवाई भर रहा हूँ। ये दवाई भरने का आसान तरीका है। ऐसे पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लीन किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैंने मेडिसिन भर दी है। ये यहाँ पर मेडिसिन भरने से ये होगा कि यहाँ पर जो स्वेलिंग होगी जोड़ में इर्द गिर्द, जो टॉक्सिन होंगे वो वहीं पर ख़त्म होंगे और ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेनिसिलिन ग्रुप एंटीबायोटिक है और साथ साथ इसके अंदर मैंने स्टेरॉयड पेनाकॉर्ड भी इसमें डाला हुआ है। तो जो भी इसमें पेन होगा इसको यहाँ पे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। स्वेलिंग होगी वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी, और इन्फेक्शन जो चल रहा है एंटीबायोटिक डालने से वो भी जल्दी से जल्दी इसका रिमूव हो जाएगा।
तो जैसा आप देख रहे हैं ये तीसरा केस है। ये छोटा सा बछड़ा था अभी जिसको मैंने निडल लगाई। इसी तरीके से एक छोटी सी वीडियो मैंने एक बकरी की भी डाली है। तो वीडियो मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि डेली बेसिस पे दो तीन इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे थे, क्योंकि सारे ये टॉक्सिसिटी के केस थे। तो मैंने यही सोचा कि चलें तमाम डॉक्टर हजरात से और तमाम फार्मर से ये शेयर किया जाए ताकि उनको इससे रहनुमाई हासिल हो। और मज़ीद आप ये देख रहे हैं ये गोट है, इसको भी ये लेमनेस, इसके भी जो है अगली टांग में ये पानी जमा हो गया था, इसको भी टॉक्सिसिटी थी। ये भी क्योंकि चराई पे जाती हैं बकरी हैं, चराई पे जाने वाले जो जानवर हैं या जो भी रोटी हैं या जो मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया इसके तारुफ में खुले फिरते हैं, जिस तरीके से भी जानवर कोई फंगस वाली चीज़ें खाते हैं तो उन जानवरों में ये हो सकती है। और इसका ट्रीटमेंट मैंने डिफरेंट किया है। इसको मैंने ट्राइबरसन और पैनाकॉर्ड इसके जोड़ में भी भरा है, और इसको IM में पैनाकॉर्ड और ट्राइबरसन 3-3 ml 2 से 3 दिन करूँगा। और साथ साथ इसको हम देखेंगे कि इससे इसकी रिकवरी आ रही है या नहीं। वैसे इन इंजेक्शंस के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अगर आप जॉइंट्स में और साथ साथ IM भी ये इंजेक्शन करें पैनाकॉर्ड और ट्राइबरसन गोट्स में, इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का भी ख्याल रखिएगा। और जिन भाइयों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताया भी करें कि आपको वीडियोस पसंद आती हैं, समझ आता है, कुछ सीखने के लिए कुछ मिलता है या नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।